नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोइन का आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ इस ग्रुप में जुड़ने के लिए। जितने लोग जूम पे और यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पत्री सर की बुक आत्मयोगी भव का स्वाध्याय चल रहा है और हमारे यहाँ जो जितने भी मास्टर्स अभी तक जुड़े हुए थे, 2 साल हो गए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म को, और जो अभी तक हमारे साथ साथ सफर में हम जुड़े हुए हैं वही मास्टर्स अब आगे आकर स्वाध्याय और ध्यान करा रहे हैं। तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सीमा जी ने पूरा अपना होल्ड संभाल लिया है कि, और नए मास्टर्स गायत्री जी, निर्मला जी, दीपा जी, मनोज कुमारी जी, आप सभी मिलकर एक नए तरह से प्लेटफॉर्म पर सामने आए हैं और बहुत अच्छी तरह से आप लोग प्लेटफॉर्म को संभाल रहे हैं, क्योंकि हम सभी को यही करना है, पहले सीखना है और सिखाना है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग बहुत प्रेम के साथ इस आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम सीमा जी हमारे यहाँ ध्यान कराएंगी, तो और स्वाध्याय करेंगी गायत्री जी और सीमा जी मिलकर। तो सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सीमा जी, ओवर टू यू। थैंक थैंक यू सबको, थैंक यू। ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएंगे। सुखासन में बैठेंगे। दोनों हाथों को क्रॉस करके अपनी गोद में रखेंगे। जिन्होंने चश्मा पहना है वो चश्मा उतार के रखेंगे और आंखों को धीरे से बंद करेंगे। परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। पत्री सर को याद करेंगे। महाअवतार बाबा जी को याद करेंगे और अपने सभी मास्टर्स को कहेंगे कि हम ध्यान में हमारे साथ रहें और सभी का हम अभिवादन करते हैं। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे से रिलीज करेंगे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे से रिलीज करेंगे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अनुभव करेंगे परमात्मा की सफेद रोशनी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। सहजता से होते हुए, आज्ञा चक्र से होते हुए और हमारे पूरे शरीर के एक एक अंगों पर परमात्मा की सफेद रोशनी जा रही है। विशुद्धि चक्र से, अनाहत चक्र से, मणिपुर चक्र से होते हुए स्वादिष्ठान चक्र में और मूलाधार चक्र में प्रवेश करी है। हमारा पूरा शरीर सफेद रोशनी से भर गया है।
पूरा शरीर एक लाइट के समान हो गया है, ऐसा अनुभव करेंगे। पूरा ध्यान अपना आती और जाती हुई सांस पे रखना है। सांसों के साथ एक हो जाना है। पूरा ध्यान सांसों पर, आती और जाती सांस पर। बिल्कुल विचार शून्य होना है। कोई भी सोच नहीं, कोई विचार नहीं। बिल्कुल सांसों के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। सांसों के साथ एक हो जाना है। विचार आएंगे, आने दो। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, आती और जाती सांस पर मास्टर। सांसों के साथ रहना ही ध्यान है। सांसों को अनुभव करना है। आती और जाती हुई सांस के साथ मास्टर एक हो जाएंगे। सांस ही हमारा गुरु है। कोई भी सोच नहीं, कोई विचार नहीं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
माँ जी, आप म्यूट हैं। पूरा ध्यान मास्टर सांसों पर। पूरा ध्यान सिर्फ मास्टर सांसों पर। तभी धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे, अपने भौतिक शरीर में आएंगे। अपने दोनों पैरों को थोड़ा हिलाएंगे, दोनों हाथों को हिलाएंगे और धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों दीदी म्यूजिक बंद कर देना। दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दीदी म्यूजिक बंद कर दो। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट चक्रा पर रखेंगे, ऊपर लेफ्ट हैंड को रखेंगे और अपने जो प्यार की पूरी किरणें हैं अपने हृदय से सभी को भेजेंगे। अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, सभी जीव जंतुओं को, प्रकृति के 5 तत्वों को, सभी को प्यार की किरणें भेजेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। दीदी म्यूजिक बंद कर दो। ईश्वर को धन्यवाद बोलेंगे।
पत्नी सर को, हम ऋषि पत्नी सर को धन्यवाद बोलेंगे। प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद बोलेंगे। अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को धन्यवाद बोलेंगे और खुद को धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुद को हक करेंगे। पानी लेंगे और पानी को चार्ज करके पीना है। पानी को हाथ में लेंगे, इसको देख देख के बोलेंगे, परमात्मा की किरणें इस जल के अंदर जा रही हैं, प्रेम की किरणें जा रही हैं, प्यार की किरणें जा रही हैं इसके अंदर, और इसको पीने से हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा ध्यान करेंगे और थोड़ा थैंक यू सभी मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू, थैंक यू बहुत दीदी। अच्छा ध्यान कराया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर सीमा जी फिरोजाबाद से हैं और बहुत ऑफलाइन सेशन भी कराती हैं, ऑनलाइन में भी अब अपनी सेवा दे रही हैं। तो अब आप स्वाध्याय पाठ चालू करेंगे आप अपना। ओवर टू यू। थैंक यू। बहुत अच्छा स्वाध्याय रहा सीमा जी, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा। यू। तो अपना ध्यान आज थैंक यू। निर्मला जी कराएंगे ना स्वाध्याय, आप और निर्मला जी। मैं गायत्री जी, गायत्री जी, गायत्री जी और मैं। ओके ओके गायत्री जी, चलिए तो आप दोनों अपना संभालिए। 28 दिसंबर, आत्मा की यात्रा। भूलोक एक महान स्कूल है। वेद व्यास जी ने महाभारत के सभी पात्रों के माध्यम से बताया है कि जब तक हमारे पाठ खत्म नहीं होते तब तक हमें भूलोक में आना पड़ता है। भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, कारणलोक, महाकारणलोक, तपोलोक तक जाकर भी धरती पर आना पड़ता है। ब्रह्मलोक में जाकर भी आत्मा को वापस आना पड़ता है। हम अनेकानेक जन्म ले चुके हैं, यह हमारा पहला जन्म नहीं है। खुद के बारे में जानना ध्यान से ही संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं और तुम अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन मुझे मेरे सब जन्म पता है। जिस स्थिति में मैं हूँ वहां से दोबारा आने की जरूरत नहीं है। जब धरती पर आत्मा पहला जन्म लेती है तो वह शैशव आत्मा होती है। लगभग 100 जन्म लेने के बाद शैशव आत्मा बाल आत्मा बनती है। फिर 100 जन्म बाद युवा और 100 जन्म बाद प्रौढ़ आत्मा बनती है। लगभग 400 जन्म लेने के बाद फिर कुछ जन्म वृद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा बनने के बाद अंत में परमात्मा बनती है। जैसे हर छोटा बच्चा बचपन, कौमार्य, जवान और बूढ़ा होता है, उसी प्रकार हर शैशव आत्मा ध्यान से परमात्मा बनती है। आत्मा भूलोक में शरीर छोड़ने के बाद भूलोक और सुवर लोक में जाती है। वहां पर सूक्ष्म शरीर को छोड़कर कारण लोक में जाती है। कारण लोक में कारण शरीर होता है। कारण लोक ही जनालोक है, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। वह महात्मा बनकर महालोक में जाते हैं। महालोक की महाकारण लोक है। उसके बाद आत्मा ध्यान करके तपोलोक में जाती है। तप करके जब सत्य को जान लिया और सत्य के साथ जीवन जिया तो सत्य लोक में जाती है। यह एक आत्मा की यात्रा है। लगभग 400 से 800 जन्म में एक आत्मा अपनी यात्रा पूर्ण करती है। भूलोक में हम अलग अलग लोक से आए यात्री हैं। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रियायोग, स्वाध्याय अर्थात सभी आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है। ऐसी बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो हमारे अलावा भी इस धरती पर काम कर रही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में उनमें से एक है।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा एनी बिसेंट की पुस्तकों में इन लोगों के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। आध्यात्मिक शास्त्र को जानने के लिए हमें बहुत सारी पुस्तक पढ़ने की जरूरत है। जिस तरह केमिस्ट्री में प्रोफेसर बनने के लिए केमिस्ट्री की बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए चिकित्सा विज्ञान के शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने के लिए आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। अनेक महात्माओं ने अपने जीवन का सार पुस्तक रूप में हमें दिया है। हमें सभी गुरुओं और महापुरुषों की किताब पढ़नी चाहिए। यह आध्यात्मिक विज्ञान सबको बताने के लिए PSSM मास्टर्स आए हैं। ईश्वर परिधानम अर्थात समस्त प्राणियों को भगवान की तरह मानना। प्रत्येक प्राणी भगवान है। सर्व खल्विदम ब्रह्म। हम किसी भी जानवर को मार नहीं सकते। यह प्रथम आध्यात्मिक सूत्र है। जब तक पूरा प्रपंच शाकाहारी नहीं बन जाता, तब तक पिरामिड मास्टर्स कार्यरत है। प्रथम आध्यात्मिक सूत्र अहिंसा परमो धर्म। हिंसा करना बहुत नीच काम है। यह बार बार इसलिए कहना पड़ता है ताकि लोग जागरूक हो। आजकल डॉक्टर भी लोगों को मांस और अंडा खाने के लिए कहते हैं। उसी से शरीर को इतना नुकसान हो रहा है। मांसाहार लेने से शरीर के सभी ऊर्जा केंद्र असंतुलित हो जाते हैं। शाकाहारी भोजन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। हम सब धरती पर शाकाहार स्थापित करने के लिए पैदा हुए हैं। आध्यात्मिकता का प्रथम चरण शाकाहारी बने। दूसरा चरण यदि आप शाकाहारी है तो ध्यानी बने। तीसरा चरण यदि आप ध्यानी है तो स्वाध्याय करें। ध्यान की ऊर्जा से स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे। समत्वम योग उच्चयते। समानता उच्चतम गुण है। हमसे कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। सभी को एक समान देखना ही आत्मज्ञान है। इसलिए कोई भी हमारा गुरु नहीं है। हम किसी के भी शिष्य नहीं है। PSSM में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। यहाँ केवल मित्रता का भाव है। हम सब मित्र हैं। हमें समानता के साथ मिलजुल कर जीना है। जीवन जीने के मुख्य 5 सिद्धांत है। पहला, किसी भी प्राणी की हत्या न करे, नॉन किलिंग। दूसरा, हिंसा न करे, नॉन वायोलेंस। तीसरा, हस्तक्षेप न करे, नॉन इंटरफियरेंस। चौथा, मध्य मार्ग को अपनाए, मिडल पाथ। और पांचवा, ध्यान करे, मेडिटेशन। किसी भी प्राणी को मारने का, किसी के प्रति हिंसा करने का, किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी पशु पक्षी को तड़पाने का आपको कोई हक नहीं है। मध्य मार्ग को अपनाएं। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा बोलना, ज्यादा कमाना ठीक नहीं है। अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान करें। युक्तमय आहार, युक्तमय व्यवहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न, युक्त अवबोध से दुख को नष्ट करना है। जिसमें यह 5 युक्तियां नहीं है वह नर है। अगर आप आयुक्त में हो तो दुख में हो। आयुक्त से युक्त में आना ही नारायण बनना है। इसके लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया है। भगवत गीता में नर से नारायण बनने का विधि विधान बताया गया है। नर स्वयं को शरीर मानता है और नारायण ने अहम ब्रह्मास्मि जान लिया है। हर नर को नारायण बनना ही है। जैसे हर बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, ऐसे ही जिस जन्म में हम नर से नारायण बन जाते हैं वह हमारा आखिरी जन्म होता है। उसके बाद फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मूर्ति पूजा छोड़कर खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की पूजा करो। यह सब ज्ञान हमारे कण-कण में बस जाना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आप आत्मज्ञानी के साथ सज्जन सांगत्य करते हैं। मैं सब सुनता हूँ, सबका पढ़ता हूँ और हर क्षण सीखता हूँ। 3 साल पहले मुझे कर्नूल में ज्ञानोदय हुआ था। हर व्यक्ति को जीवन में एक समय ज्ञानोदय होता है। हमारे पास 24 घंटे हैं। हम जितना चाहे उतना सीख सकते हैं। व्यर्थ बातें न करें। नर से नारायण बनने की चुनौती ले। जब भी समय है ध्यान करें। सुबह उठकर सर्वप्रथम ध्यान करें और रात को सोने से पहले जरूर ध्यान करें। आज एंड कर देंगे। अभी आप ले लो सीमा जी। मैं ले लेती हूँ। हाँ।
29 दिसंबर, आनंद और आत्मज्ञान। यह धरती आनंद और आत्मज्ञान के लिए है। धरती सूर्य के आसपास घूमती है। ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत सूर्य हैं। सूर्य धरती से बड़ा है, किंतु दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है। हर सूर्य एक नक्षत्र है। हर एक नक्षत्र के वर्तुल में अंततः ग्रह और जीव राशियां होती हैं। धरती को अपनी धुरी पर घूमने के लिए एक दिन का समय लगता है। चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने के लिए 1 महीना लगता है और धरती को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 1 साल लगता है। ये सारा सौर कुटुंब एक और नक्षत्र अल्सियोन सूर्य के आसपास घूमते हैं, जिसमें 26,000 साल लगते हैं। अल्सियन एक गैलेक्सी सेंटर है, जिसे अपने ग्रहों के आसपास घूमने के लिए 40 लाख साल लगते हैं। यह सब खगोल शास्त्र है। शरीर छोड़ने के बाद हम अनेक ग्रहों में घूम सकते हैं। रात को नींद में भी हम सूक्ष्म शरीर से अनेक ग्रहों में जाते हैं, पर हमें उसका पता नहीं चलता। सुबह हम कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और शरीर के साथ धरती पर काम करते हैं और रात को सूक्ष्म शरीर के साथ काम करते हैं। यह सब आंखों से दिखाई नहीं देता। आंखों से न दिखने वाला ज्ञान कई गुना ज्यादा होता है। प्रकृति का आनंद लेना है और प्रकृति में जो पुरुष है उससे सीखना है। बहुत सारे ऐसे सिनेमा हैं जिसमें यह सब दिखाया गया है कि जैसे रिकार्नेशन, यू कैन हील योर लाइफ, पीसफुल वॉरियर, जोनाथन लिविंगस्टन सीगर, सेलेस्टियल प्रोफेसी, द ब्लू बटरफ्लाई, कन्वर्सेशन विद गॉड, यस्टरडे चिल्ड्रन, द लाइफ ऑफ बुद्धा, द लॉर्ड ऑफ सन आदि। 30 दिसंबर 7 शरीर। अभी हम इसमें 7 शरीर के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर, मानव 7 शरीरों का समूह है। पहला है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। दूसरा है प्राणमय कोश, इथरल बॉडी। तीसरा है मनोमय कोश, एस्ट्रल बॉडी। चौथा है विज्ञानमय कोश, कैजुअल बॉडी। पांचवा आनंदमय कोश, सुप्रा कैजुअल बॉडी। छठा है विश्वमय कोश, कॉस्मिक बॉडी। सेवेंथ है निर्माणमय कोश, निर्माणिक बॉडी। अन्नमय कोश का आधार प्राणमय कोश है और मनोमय कोश का आधार विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश का आधार आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश का आधार विश्वमय कोश है और विश्वमय कोश का आधार निर्माणमय कोश है। जब तक हम 7 शरीरों को नहीं समझेंगे तब तक जीवन समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार 7 रंग मिलने से सफेद रंग बनता है और सफेद रंग को विकेंद्रीय करने से 7 रंग हो जाते हैं, उसी प्रकार हम 7 शरीरों का समूह हैं। ये आरोग्य विज्ञान है। जब तक हमें इन 7 शरीरों के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम खुद के बारे में नहीं जान सकते। हम अपने शरीर का संरक्षण नहीं कर सकते और अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते। हेलेन बालवास्की एक महान रशियन मास्टर थी जो एक हिमालय योगी के संपर्क में रहती थी। वे भारत आकर चेन्नई में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संपर्क में रही। भारत देश को उन पर गर्व करना चाहिए। उनके बाद C.W. लेडबिटर ने बहुत सारी पुस्तकें एस्ट्रल बॉडी, एथेरिकल बॉडी, कॉजल बॉडी के बारे में लिखी हैं। ये सब जानने के लिए थियोसोफिकल सोसाइटी की पुस्तकें पढ़ें। आध्यात्मिक शास्त्र की पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। PSSM के लिए थियोसोफिकल सोसाइटी एक मजबूत आधार है। जैसे 7 चक्र हैं वैसे ही 7 लोक हैं। भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, कारण लोक, महाकारण लोक,
तपोलोक और सत्यलोक। मानव के शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं। ये 7 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। ऐसे ही संगीत के 7 स्वर हैं। हर एक स्वर का शरीर के 7 ऊर्जा चक्रों से संबंध है। हर का एक से रिलेशन है। जैसे मूला सा रे गा मा आता है, सा का है मूलाधार, रा है स्वादिष्ठान, गा है मणिपुर, म है अनाहत, प है विशुद्ध, ध है आज्ञा, नि है सहस्त्रार्थ। ऐसे संगीत के जो 7 स्वर है, हमारा सबके साथ जो हमारे 7 चक्र है उनके साथ रिलेशन है। हर अक्षर का अपना महत्व है। कोई अक्षर छोटा या बड़ा नहीं है। कभी भी चक्रों को सीधा वर्टिकल नहीं देखना, हमेशा हॉरिजेंटल देखना है। कुंडलियों और चक्रों को सब लोग हमेशा सीधा देखते हैं, यह गलत है। इसको आड़ा देखना है। जिस प्रकार बांसुरी में 7 सुराग हैं, उसको जिस तरह पकड़कर बजाते हैं, वैसे ही चक्रों को देखना है। सीधा वर्टिकल देखा तो नर दृष्टि है, आड़ा देखा तो नारायण दृष्टि है। मूलाधार कम और सहस्त्रार ज्यादा है, ऐसा नहीं है। जैसे संगीत में 7 सुर हैं, वैसे ही शरीर में 7 चक्र हैं। आज ये हमारा 5th यही समाप्त होता है। दीदी रिकॉर्डिंग बंद कर दो आप। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आगे पढ़ना है कि डिस्कशन कर लें आप थोड़ा। अनम्यूट किया, आपका म्यूट है। हाँ, डिस्कशन ही करना है ना, क्योंकि इसमें श्रीमती। हाँ काफी दे रखा है ना, हाँ तो रिकॉर्डिंग दीदी से बंद करा दीजिए, शायद चलेगी मीनू दीदी ना। दीदी आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। तो रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है? आप लोग अभी डिस्कशन करें, होने दें या बंद कर दें? हाँ, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, डिस्कशन कर लेंगे अच्छा ठीक है, तो फिर थैंक यू। नेक्स्ट ना। हाँ ठीक है, थैंक यू मास्टर्स। तो आज हमारा अभी तो 4:30 हुआ है, चलने दीजिए, डिस्कशन भी होने दीजिए, अच्छा लगेगा। अच्छा, तो नहीं, हम स्वाध्याय बंद कर दें, डिस्कशन कर लें। अच्छा, तो 1 सेकंड रुकिए। हम्म